ओके। ये लास्ट हमारा लेक्चर का शायद जो है ना ये पार्ट हो, तो हम इसमें जो है वो फार्मूलाज जो है ना जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो फार्मूलाज निकालेंगे जिन फार्मूलाज की मदद से आप जो है वो वेलोसिटी कोफिशिएंट या जिसे कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और मोमेंटम कोफिशिएंट या जिसे कोफिशिएंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं उसे जो है ना वो फाइंड कर सकते हो। तो पहले जो है ना हमने चेक करना है कि वेलोसिटी कोफिशिएंट जो है वो कैसे फाइंड होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी कोफिशिएंट सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कैसे फाइंड होता है। ज़रा थोड़ी सी एफर्ट इसके ऊपर करते हैं। इसको कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसको वेलोसिटी कोफिशिएंट ही बोलते हैं। अच्छा, मैं इस वाले जो है ना चंक के अंदर साइड बाय साइड लेके चलूँगा, इस वाली जो है आपके लेक्चर को और आपके इस वाली जो है ना वो बोर्ड नोट्स को। रीज़न बीइंग कि मुझे इंश्योर करना है कि जो मैं यूज़ करूँ आपके जो यूनिट्स हैं या जो जिन लेटर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर चीज़ को, वो इधर और इधर सेम हो। ठीक है, तो हम पहले इसको जो है वो प्रूव करते हैं कि मोमेंटम कोफिशिएंट जो है और वेलोसिटी कोफिशिएंट जो है वो आपने कैसे फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डायग्राम पहले बनाना चाहूँगा ताकि चीज़ जो है ना वो समझ में आए। बिलफर्जी ये कोई चैनल का ना एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, चैनल का जो है ना ये कोई क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर बहुत सारे, बल्कि नहीं, मैं इससे पहले यार एक और बनाऊँ ताकि आपको समझ में लगे कि मैंने ये बनाया क्या है। उससे पहले मैं एक और चीज़ जो है ना ड्रॉ करना चाहूँगा। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। बिलफर्जी ये कोई चैनल है आपके पास। ये उसकी जो है ना बॉटम है, और बाकी दोनों साइड्स पे जो है ना उसके बैंक्स हैं, किनारे हैं जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, या ठीक है, अब इसके अंदर पानी की जो डेप्थ है वो यहाँ तक है। ठीक हो गया। अब मैं इनको जो टॉप सरफेस है इसको मैं बोल लेता हूँ कि ये जी ए है, ये जी बी है, ये जी इसका जो है ना वो सी है, और ये जो है ना इसका ये डी है। ठीक है, अब मैं इस ए बी सी डी जो है इसको अलग से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। सपोज करो वो ये आ गया ए बी सी डी। ठीक हो गया, ये ए हो गया, ये जो है ना ये बी हो गया जी, ये जी सी हो गया, और ये जी डी हो गया। ठीक है, अब जारी बात है कि ये चूँकि बहुत बड़ा जो है ना एक क्रॉस सेक्शन है, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन अगर हम ड्रॉ करें इसके, जिन्हें हम यूनिट एरियाज़ बोलते हैं, ये टोटल एरिया हो गया ना, इसके अंदर ऑब्वियसली जो है छोटे छोटे यूनिट एरियाज़ जो हैं वो लाजमी होंगे। बिलफर्ज पहला यूनिट एरिया जो है ना ये वाला आ गया। ठीक है, इस यूनिट एरिया को जो है मैं अगर फिल करना चाहूँ, ये फिल तो नहीं होगा। अगर मैं फिल करना चाहूँ उसको किसी डिफरेंट कलर के साथ, तो लेट मी चेक कि वो होता कि नहीं होता। हाँ, हो गया फिल, और इसमें कलर मैं कर देता हूँ वो रेड कर देता हूँ। ये है जी आपका एक यूनिट एरिया। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और ये है जी आपका दूसरा यूनिट एरिया। ठीक, ये है जी आपका तीसरा यूनिट एरिया। ठीक है ना जी, अलगर्ज कि इस पूरी की पूरी जो है आप इस पूरी की पूरी जो एरिया को इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वो यूनिट एरियाज़ के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अब यूनिट एरिया जो है वो होता क्या है? यूनिट एरिया जो है
मैं थोड़ा सा पहले इसको जरा मैक्सिमाइज़ कर लूँ, क्योंकि अभी एक्चुअल बात तो हमने स्टार्ट नहीं की। पहले मैं इसकी बेस ही आपको समझा लूँ कि अगर बिलफर्ज इसका एरिया जो है चैनल का वो है 24 फीट स्क्वायर, मैं सपोज करवा रहा हूँ कि हमने इस चैनल का एरिया फाइंड किया था। एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ब्रेड्थ, जितनी इसकी चौड़ाई है और जितनी इसकी गहराई है, उन दोनों की मदद से हम जो है ना इसकी डेप्थ को, इसके एरिया को फाइंड करते हैं। बिलफर्ज ये इसकी ब्रेड्थ थी और ये इसकी डेप्थ थी। ठीक है, बिलफर्ज इसकी जो है ना वो डेप्थ वो थी 4 फीट और जो इसकी ब्रेड्थ थी वो थी 6 फीट। ठीक हो गया, 4 फीट और 6 फीट। तो ओह यार मैंने 6 क्यों लिख दिया? अच्छा, अब जो है ना इसको हमने एरिया को फाइंड किया तो वो 24 फीट स्क्वायर निकला। तो हम इसके अंदर 24 जो हैं वो इस तरह के छोटे छोटे जो यूनिट एरियाज हैं, जो कि 1 × 1 फीट के यूनिट एरियाज जो हैं वो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। 24 इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वो यूनिट एरियाज जो हैं वो डाल सकते हैं। इन यूनिट एरिया की डायमेंशन क्या होगी? 1 फुट 1 फुट, यानी कि 1 फुट ज़रब 1 फुट, 1 फीट स्क्वायर ये हो गया। इसका भी 1 फीट स्क्वायर है तो 2 फीट स्क्वायर। ऐसे 24 जो है ना छोटे छोटे जो है यूनिट एरियाज इसके अंदर जो है ना वो आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिट एरियाज का। ठीक है, अब कहता ये है कि आपने बिल फर्ज इसके अंदर जो है ना आपने इसमें से एक छोटा जो यूनिट एरिया है ना ये वाला वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं नेक्स्ट जो है ना उसके अंदर इसको छोटे यूनिट एरिया को जो है ना वो मैं ड्रॉ करूँगा अलग से। ठीक है ना, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैं ज़रा इसका फिल चेंज कर लूँ क्योंकि हमने वहाँ पे इसको रेड में जो है ना वो फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको जो है वो रेड में फिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये आ गया वो छोटा। इसका जो है ना वो ये क्या है? ये है जी 1 फीट। ठीक है ना, और ये भी क्या है? ये भी है 1 फीट। ठीक है, अब वो कहता है कि जी आप बिलफर्ज इसके जो है ना वो एरिया को आप जो शो करवाते हो ना, मैं मैक्सिमाइज करता हूँ आसानी के लिए अपनी। इसका एरिया जो है ना उसका आपने शो करवाया डेल्टा ए से। ठीक है ना, एरिया ये डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए जो है वो इसका बेसिकली जो है ना वो यूनिट एरिया है किसका? ऑफ अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे लिखा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो लिख भी देता हूँ। उसने ये डेल्टा ए क्या है? इट इज़ द एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्शन, या हम इसको आमतौर पे बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एरिया, जैसे उसने इधर बोला हुआ एलिमेंट्री एरिया। अच्छा, अब आपने अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा सा जो है बेहतर तरीके से उसको स्टडी किया है, उसको पढ़ा है, उसे कोशिश की, उसको समझने की आपने कोशिश की है, तो आपको पता होगा कि यूनिट एरिया के अंदर जो वेट ऑफ वाटर है वो भी क्या होता है? वो भी यूनिट वेट ही होता है। उसके अंदर जो वेट ऑफ वाटर है उसे भी हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कि जी ये क्या है? ये है यूनिट वेट। और यूनिट वेट को हम शो किससे करवाते होते हैं? मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। वो हम शो करवाते हैं ओमेगा से। ठीक है, ये है क्या? व्हाट इज दिस ओमेगा? दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या मतलब है इस बात का? कि ये अगर इस एरिया के अंदर वाटर को आप निकालोगे ना, उसका जो वेट है वो क्या होगा? वो होगा यूनिट वेट। क्योंकि यूनिट एरिया है तो ऑब्वियसली उसके बीच में जो वाटर का वेट होना है वो भी क्या होना है? वो भी एक्चुअली यूनिट वेट ही होना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब चूंकि ये एक चैनल का क्रॉस सेक्शन है, तो चैनल के अंदर हर टाइम पानी जो है क्या हो रहा होता है? वो बह रहा होता है। तो अगर
पानी बह रहा है चैनल के अंदर, तो यूनिट एरिया के अंदर भी पानी बह रहा होगा, ऐसा ही है ना। तो यूनिट एरिया के अंदर भी पानी क्या कर रहा होगा, वो पानी जो है ना वो बह रहा होगा। तो हम क्या कहते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर passing through delta A, passing through weight of water passing through delta A पर यूनिट टाइम, ये कितना होगा अगर आपसे ये पूछूं तो आपने बड़े सिंपल से बोलना है कि देखें जी उसके अंदर अगर वेट जो है, भाई बात ऐसे है कि जितना उसके अंदर वेट है उसका, हमने यही पूछा ना मैं कि वेट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू डेल्टा ए। पहली तो बात यह है कि जितना पानी भी डेल्टा ए के अंदर से पास कर रहा है ना, उसके फ्लो को हम हमेशा डिस्चार्ज बोलते हैं। और उस वाले डिस्चार्ज को हम कोई आम डिस्चार्ज नहीं बोलेंगे, बल्कि हम चूँकि वो यूनिट एरिया का डिस्चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कि जनाब ये है डेल्टा क्यू। ठीक हो गया, ये क्या है, ये डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू बेसिकली जो है ना वो डिस्चार्ज है थ्रू द यूनिट एरिया। ठीक हो गया। और अगर आपने इस पानी के, डिस्चार्ज क्या होता है, पानी का फ्लो, अगर आपने उस पानी के फ्लो का जो है ना वो वेट पता करना है तो ऑब्वियसली आपको जितना पानी उसमें से बह रहा है उसके वेट से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को। ये क्या है, हम अभी हम क्या क्या जो है ना वो शो करवाना चाह रहे हैं, हम पता ये करना चाह रहे हैं कि कितना पानी का वेट जो है वो इस यूनिट एरिया के अंदर से 1 सेकंड में या पर यूनिट टाइम के अंदर जो है वो फ्लो करता है। पहले तो ये है कि कितना पानी का वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, वेट तो बाद है ना, पहले तो हमने पता करना है कि उसके अंदर से कितना वॉल्यूम जो है फ्लो कर रहा है, वो है जो डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज जो है यूनिट एरिया के अंदर से, अगर डिस्चार्ज वैसे हो तो क्या होता है, क्यू। टोटल एरिया के अंदर से डिस्चार्ज कितना है, क्यू। और यूनिट एरिया के अंदर से डिस्चार्ज कितना है, वो है डेल्टा ए। टोटल जो ये वाला एरिया है इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए, और अगर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो क्या, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए जहाँ भी आएगा वो क्या है, यूनिट एरिया। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, अब जो हमने वेट फाइंड करना है कि जो इसके अंदर से पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, वैसे जो इसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है वो कितना है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू पानी का वो वॉल्यूम है जो कि इसके अंदर से 1 यूनिट टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है। हमने तो जिसका वॉल्यूम तो नहीं फाइंड करना, हमने तो उसका वेट फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, उस मिकदार के साथ उसके वेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पानी का वो वेट है जो इसके अंदर से हर सेकंड में निकल रहा है। क्लियर हो गई है ये वाली बात की नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि पानी का मिकदार जो है वो फाइंड की और फिर उस मिकदार को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने बोला कि जी ये पानी का वो वेट है जो कि पर यूनिट टाइम इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं क्या लिख दूँ इस वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्यू इज इक्वल टू ए भी होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि जी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए ज़रब वेलोसिटी जो है वो, लेकिन वेलोसिटी भी कोई आम वेलोसिटी नहीं है इसके अंदर। कौन सी वेलोसिटी है, ये हम बोलते हैं यूनिट एरिया के अंदर से पानी के गुजरने की वेलोसिटी। पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर से वेलोसिटी गुजरे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सॉरी, पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर से वेलोसिटी गुजरे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल वी के साथ। और यूनिट एरिया के अंदर से गुजरे तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, छोटे करली वी के साथ। ठीक है, तो ये जो आपका था ना वो क्यू, उसको मैंने लिख दिया है इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, लेकिन छोटे क्रॉस सेक्शन के लिए साथ में जो है वो डब्ल्यू का डब्ल्यू जो है या ओमेगा का ओमेगा जो है वो वैसे ही आ गया। ये बात आई होप के क्लियर होगी, ना हुई तो आपने मुझसे पूछना। ठीक है, अब बात ये है कि पानी फ्लो, ये तो हमारे पास वेट आ गया पानी का जो उसमें से पर यूनिट टाइम जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो भाई सब एक और चीज़ पता करनी है, मुझे ये पता करनी है कि पानी का इसमें से मूव कर रहा है, हाँ जी पानी इसमें से फ्लो कर रहा है,
तो फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एनर्जी कोफिशिएंट या वेलोसिटी कोफिशिएंट, जिसको हम एनर्जी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एक तो ये इसका नाम वेलोसिटी कोफिशिएंट है, दूसरा हम इसको बोलते हैं एनर्जी कोफिशिएंट। अब चूंकि पानी जो है वो मूव कर रहा है तो एनर्जी कौन सी होनी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ एम ज़रब वी स्क्वायर। ठीक है, अगर तो मैं ये इक्वेशन लिखता टोटल एरिया के लिए, इस पूरे एरिया के लिए, तो क्या होता, हाफ एम साथ में कैपिटल वी स्क्वायर, लेकिन छोटे के लिए कर रहा हूँ तो क्या होगा, स्मॉल और थोड़ी सी करली वी स्क्वायर, इटैलिक कर देता हूँ इसको, ताकि पता लगता रहे कि ये टोटल की वेलोसिटी नहीं है, ये यूनिट एरिया की वेलोसिटी है। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, हाफ एम को मैं लिख दूँ कि ये तो जो होता है ओमेगा ओवर जी, ठीक है, साथ में जो है वी स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, तो एम क्या होगा, डब्ल्यू ओवर जी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो अब ये एनर्जी किसकी आ गई है, ये एनर्जी है यूनिट वेट की एनर्जी। ठीक है ना, ये एनर्जी किसकी एनर्जी है, यूनिट वेट की एनर्जी। और अगर ये यूनिट वेट जो है, ये जैसे मैंने बोला कि फ्लो कर रहा है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा मुझे, उस फ्लोइंग वाटर की एनर्जी मुझे पता करनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे इस W ओवर G को क्या करना पड़ेगा, उस डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस डिस्चार्ज के साथ ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, डेल्टा क्यू साथ में ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, और साथ में आ गया वी स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे गारंटी है कि आपको इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने में बहुत देर लगेगी, हो सकता है कि ये बात समझ में ना आए, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है यूनिट वेट की काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसकी है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू डेल्टा ए। ठीक है ना, फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया। अगर पानी जो है वो बिलफर्स फ्लो कर रहा है, मैं वैसे कहता हूँ कि ये किसकी एनर्जी है, ये है यूनिट वेट की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यूनिट वेट जो है वो बिलफर्स, देखो यूनिट वेट तो अगर इसमें से अगर डिस्चार्ज जो है इस यूनिट एरिया में से अगर डिस्चार्ज बिलफर्स है 5 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है ना, अगर ये 5 क्यूबिक फीट पर सेकेंड है इसके अंदर से डिस्चार्ज, ठीक है, इसके लिए जो यूनिट वेट होगा वो तो वही का वही है ना। हाँ जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर तो कांस्टेंट होता है हमेशा, वो तो वही का वही है, चाहे डिस्चार्ज हो 5 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, चाहे डिस्चार्ज हो 6 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, चाहे डिस्चार्ज हो बिलफर्स 7 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, या चाहे 1700 क्यूबिक फीट पर सेकेंड डिस्चार्ज हो, बात यह है ये मेरे से जो है ना वो बिफोर 1700 क्यूबिक फीट पर सेकेंड हो। ठीक है, बात यह है कि तीनों के अंदर, इसके अंदर जो वाटर का यूनिट वेट है वो तो सेम होना है। ठीक है ना, वाटर का यूनिट वेट जो है यूनिट एरिया के अंदर वो सेम ही रहता होता है। ठीक है ना, वाटर का यूनिट वेट यूनिट एरिया के अंदर वो सेम ही रहता होता है। आप लोगों ने उसको उसको जो है ना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जस्ट लाइक इट्स डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ठीक है ना, तो अगर वो वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो ज़ाहिर बात है कि फ्लोइंग वाटर का यूनिट वेट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है
फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो है बिलफर्जी एक पानी जो 5 क्यूबिक फीट पर सेकंड के साथ फ्लो कर रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस यूनिट वेट की, वो 6 क्यूबिक फीट पर सेकंड के साथ भी वही रहेगी, 7 क्यूबिक फीट पर सेकंड के साथ भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप फ्लोइंग वाटर की लेके आ रहे हो ना, कि वाटर अगर फ्लो कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इससे कहीं ज़्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इससे है वो कहीं ज़्यादा है। तो हम उस चेंज को जो डिस्चार्ज के चेंज होने के साथ जो है वो चेंज आती है काइनेटिक एनर्जी में, हम उसको कंपनसेट करने के लिए साथ में इसको जो है वो डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि चाहे डिस्चार्ज 5 क्यूबिक फीट पर सेकंड हो, चाहे 6 क्यूबिक फीट पर सेकंड हो, चाहे 1700 क्यूबिक फीट पर सेकंड हो, ये वाली वैल्यू जो है सबके लिए सेम है। लेकिन अगर पानी फ्लो कर रहा है तो सारी बात है कि चूंकि डिस्चार्ज जो है वो चेंज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो चेंज करेगी इसकी। ठीक हो गया। तो ये है कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए, और ये किसके लिए है? अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो चेंज कर रहा है, तो फिर क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ उस डिस्चार्ज के साथ, जो कि डिस्चार्ज जो है ना वो फ्लो कर रहा है, पानी की मिकदार के जितनी उसकी फ्लो कर रही है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, साथ में जो है जी आ गया। तो ये थी कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए, और ये किसके लिए है? ये है वेरिएबल डिस्चार्ज के लिए। तभी साथ में जो है वो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, ना हुई तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है थोड़ा सा उसने चेंज किया हुआ है, और मैं भी यहाँ से पहले कॉपी करके इसको पेस्ट करके सिर्फ वो चेंज शो करवा देता हूँ आपको, कि इस डेल्टा क्यू की जगह उसने लिखा हुआ है ए बी। मैं इसको करली भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट एरिया के अंदर से जो है ना वो पानी जो है फ्लो कर रहा है। बात एक ही है, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो मसले वाली बात नहीं। अब स्लाइड नंबर 9 नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सुपर कंप्यूटर जो है थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी हमने ये फाइंड कर लिया, इसको थोड़ा चेंज करके हमने फाइंड किया फ्लोइंग वाटर के लिए, ठीक है ना। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जो है उसने किया हुआ है, और वो क्या है कि उसने ओमेगा को जो है उठा के वो बाहर ले आया है। ठीक हो गया। मैं इसको साथ में जो उठा के जो है ना वो बाहर ले आता हूँ, इस वाले को, ओमेगा बाहर आ गया। ठीक हो गया। साथ में एक ये वाला करली वी है, एक ये वाला करली वी है। तो करली वी इंटू करली वी का स्क्वायर क्या होता है? ये तो जी होता है करली वी का क्यूब। ठीक हो गया। भाई इसके में नहीं, वो इंसर्ट करना पड़ेगा, मैं ये इतना टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर। फिर अब इसको मैं करके 3, और इसको जो है ना वो क्यूब कर दिया, ये आ गया करली वी का क्यूब। और फिर साथ में जो है वो डेल्टा ए वैसे का वैसे आ गया। आई होप कि ये कोई सी इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारों ने जो है वो मुझसे पहले ही इसको गैस कर लिया होने कि ये क्या है। डेल्टा ए और डिवाइडेड बाई ये जी, और ये 2 जो है साथ में आके 2 जी बन गया। बस ये था, सिंपल। अच्छा, ये किसके लिए काइनेटिक एनर्जी है? ये है इस यूनिट एरिया के लिए, ठीक है ना। यानी कि इन 24 इसके अंदर बन सकते हैं, उनमें से सिर्फ एक की जो है ना ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर हमें टोटल के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो वो क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ठीक है, इस सारे को अब ऐड करना है पूरे की पूरी जो है उसके लिए। तो अगर सारे को पूरे के लिए ऐड करना हो तो हम बड़ा एक सिंपल सा काम करते होते हैं, कि हम कहते ये हैं कि बजाय इसके कि आप जो है वो सारे को जो है ना प्लस प्लस करके वो लिखो बैठ के, इस काम को जो है वो सिंपल ही कर दो। सिंपल कैसे करते हैं उसको मैं आपको भी सिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैं इसको पहले मैक्सिमाइज कर दूँ। यहाँ पे एक सिंपल जो है वो होता है, एक सिंबल है
और अब वो सिंबल मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं मिल गया, आना चाहिए यार, यहीं पे कहीं बना चाहिए उसका। नो, अरे दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए था। एनीवे, नहीं है तो हम उसको जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, नहीं है तो भाई हम उसको निकाल लेते हैं। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरा ये लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा तो स्लो नहीं है पर बहुत ही स्लो है, तो उसका अपने माइंड नहीं करना, ठीक है ना, बच्चा है ज़रा, थोड़ा ध्यान करना है इसका, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना जी। अब ये क्या हो गया, ये अब पहले थी एक एरिया के लिए, इधर 24 आ सकते हैं ना, कोई 24 फीट स्क्वायर है तो 1 फीट इंटू 1 फीट के 24 यहाँ आ सकते हैं, तो ये सिर्फ एक की थी। अब 24 दफ़ा उसको ऐड करने की बजाय हमने क्या बोला है कि आप जी सिर्फ और सिर्फ जो है ना साथ में समीशन लगा दो, तो ये टोटल एरिया की जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन गई, यानी कि 24 यूनिट एरियाज़ की ये काइनेटिक एनर्जी एक तरह से बन गई है। क्लियर हो गई ये वाली बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके आगे बातों को मज़ीद थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। खैर कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी आई गारंटी, इंशाल्लाह अगर समझना चाहो तो इतना कोई इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। चक्कर ये है, वो ये कहता है कि जी आपने ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया किसके लिए, ये आपने फाइंड किया है उस टोटल के लिए, ठीक है, टोटल एरियाज़ को, जिसमें आपने यूनिट एरिया यूनिट एरिया यूनिट एरिया यूनिट 24 यूनिट एरिया के लिए जो है ना आपने लिया। अगर आप यही इक्वेशन जो है वो टोटल के लिए लिखते तो आप कैसे लिखते थे, ये स्मॉल जो है ओमेगा आ रहा है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ जो ओमेगा आ रहा है, इसको मैं क्या करता, छोटे के लिए वेट जो है इसके अंदर से वेट जो है कितना, ओमेगा स्मॉल डब्ल्यू, टोटल में से जो वेट जा रहा है वो कितना, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। जो छोटे के अंदर वेलोसिटी है वो छोटा कर ली हुई, जो बड़े के अंदर वेलोसिटी है वो क्या होनी है, वो कैपिटल कर ली हुई, वो कैपिटल भी होगी, हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से स्मॉल एरिया यूनिट एरिया का जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा है, टोटल एरिया का जो एरिया है वो क्या है, वो ए, और 2g तो वैसे का वैसा ही आना है, वो चाहे छोटे के ऊपर हो चाहे बड़े पे हो, ग्रेविटी तो सेम ही होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू जो है टोटल के लिए भी 9.8 होनी है और स्मॉल के लिए भी 9.8 होनी है, तो वो तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है आपने इस बात को, ये दोनों इक्वल नहीं है भाई साहब। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो यूनिट एरिया की वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसे हम बोलते होते हैं एग्जैक्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। छोटे एरिया की जो है ना ये वेलोसिटी है, इसे हम बोलते हैं ये एग्जैक्ट वेलोसिटी, और ये वो वेलोसिटी है जो कि इन 24 छोटे यूनिट्स की जो वेलोसिटी है, आपने एक तरह से उसका जो है ना वो क्या किया हुआ है, आपने एक लिहाज से एवरेज निकाला हुआ है पूरे एरिया का एवरेज, जो ये वाली वेलोसिटी, ठीक है ना। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। वो आपने कैसे फाइंड किया है, आपने जी 0.2 या 20% और 80% जो है ना वो डेप्थ के ऊपर उसकी वेलोसिटी निकाल के आपने जो है ना कर दिया हुआ है। तो चूँकि ये वाली वैल्यू जो है ना वो, ये वाली वैल्यू, ये जो कर्ली वी क्यूब है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में जो है ना वो सिमिलर नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में से जो है ना वो सेम नहीं हो सकती। एक तरह से दोनों इक्वेशनें जो है ना वो आपस में क्या उससे बोलना चाहिए कि वो इक्वल नहीं हो सकती, वरना देखो ना यूनिट वेट और कैपिटल डब्ल्यू वो तो सेम ही है। देखो अगर सारों के वेट को, पानी का जो यूनिट एरिया है, आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन, अच्छा आई हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव डन, बट आई होप कि ये सेव हो गया। मैं नेक्स्ट वाले जो है ना उसके अंदर कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि ये कुछ नीचे जो है ना मुझे सिग्नल आ रहा है कि ये बंद हो गया। एनीवे बच्चे, मुझे जो है ना वो दोबारा उसको ओपन करना पड़ेगा। देखो ये बता रहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना क्लोज हो गया हुआ है, एंड वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। तो मुझे इसको ओपन करते हुए टाइम लगना है, तो
चूँकि बहुत तेज़ जो है ना वो मेरा लैपटॉप है, तो मैं अगले में आपको आता हूँ। मैं वहीं से बात को स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? जस्ट स्टे ट्यून्ड बच्चे। आई एम सो सॉरी।